आप अपना समय छोटी छोटी बातों में बर्बाद ना किया करें। जरा जरा सी बातों के लिए इंसान झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और फिर उन लड़ाई झगड़ों की वजह से दिमाग में टेंशन पैदा कर लेते हैं, फिर मन उधर लगा लेते हैं। ये सब मन के खेल हैं। मन बाजीगर है, बाजी लगाते हैं, तलवार के ऊपर से चलते हैं। यानी जितने भी ऐसी चीज़ें की जाती हैं उसे बाजीगरी कहा जाता है। तो मन बड़ा ज़बरदस्त बाजीगर है। ये आपको और कामों में पहले लड़ाता है, झगड़े करवाता है, ईर्ष्या नफरत फैलाता है, फिर उसका भय पैदा कर देता है। कभी डर, कभी चिंता, कभी परेशानी, कभी कुछ कभी कुछ। तो आप लगे रहते हैं। इसको छोड़ के सुमरन करो, सेवा करो। सेवा के दरमियान भी लड़ना नहीं चाहिए कभी भी। सेवा करनी है तो करो, वरना आराम करो। बस दो ही बातें होती हैं। हम आया करते बेपरवाह जी की रहमत से 1972-73 से, तो सेवा चलती। जो उस समय छोटे थे जो कर पाते वो करते, बड़े हो गए तो जो भी कोई सेवा चलती थी, बेपरवाह जी की ऐसी रहमत थी, कभी किसी से कहलवाया नहीं था कि आओ भाई जी सेवा करो। कई बार हमने देखा यहाँ खेत है, नर्सरी है, वहाँ साइड में एक जगह खेत होता था। तो हम आते कई बार और सेवादार खड़े होते बेचारे, सतरमचारी लंगर लिए, कुछ सेवादार, काफ़ी सारा लंगर होता। हमने कहा खेत दे के आना है ना? कहते हाँ। हमने कहा गाड़ी लेके आ जाओ। तो उनको बिठाते, वहाँ लंगर दे के आते। कितनी देर लगेगी, लंगर खिलाने लगते, उतनी देर में कोशिश करते कि हम भी थोड़ी गेहूँ काट ही दें, जितनी सेवा कर सकते हैं। ये कह के करवाई तो बड़ी करवाई। पंजाबी में एक कहावत है, शिकारी को अगर लगे लगे करके लगाया तो क्या लगाया। कईयों को पता नहीं होता क्या है, आजकल के बच्चों को शायद बिल्कुल पता नहीं। शिकारी कुत्ते होते हैं, शिकारी उसको साथ रखते हैं। कोई भी शिकार निकलता है, क्योंकि उनका काम ही, पेशा ऐसा होता है। खरगोश निकला, तितर उड़ गया, कुछ उड़ गया, तो उनको कह के लगाया, लग जा पीछे, तो क्या लगाया। शिकारी का काम होता है कि जैसे निकला तो वो उसके पीछे ऑटोमेटिकली लग जाता है। वैसे जो मालिक के आशिक होते हैं, जो उसके शिकारी होते हैं, मालिक को पाना चाहते हैं। शिकारी तो भगवान है, वही शिकार करता है। पर जो उसके आशिक होते हैं वो ये नहीं देखते कि धूप कड़ी है, मेरे कपड़े बढ़िया पहने हैं, या लोग क्या कहेंगे, बड़े घर से हूँ, फलाना दिनकड़। वो ये नहीं देखते। वो देखते हैं अच्छा मालिक का खजाना लूट रहा है और बड़ा मौका मिला यार, लूट लो जितना लूटा जाता है, दैट्स ऑल, बस ऐसी भावना होती है। फिर वो धूल को भी अपने ताज का कोहिनूर बना लेते हैं। हमारा उदाहरण आपके सामने है, ये उनका रहमो करम, हम तो धूल हैं, खाक हैं। पर ऐसी भावना पैदा करने से नहीं, करनी पड़ती है। सुमरन, भक्ति, इबादत लगातार करना होता है। और उसके लिए ये नहीं होता कि मैं ऐसे नहीं, मैं वैसे नहीं, मैं ये सेवा नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, मैं फलां नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जो कर सकें, तन से कर सकते हो कर लो, धन से कर सकते हो, बीमारों का इलाज करवा दो, भूखे को पानी पिला दो, और प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को खाना खिलाओ, पढ़ने वाले की पढ़ाई के लिए किताबें दे दो। यानी आप धन से कर सकते हो तो करो, तन से कर सकते हो। आपके पास धन दौलत नहीं है तो तन से सेवा कर लो, करो काम धंधा। जो भी सेवा पीर फकीर बताते हैं, सफाई अभियान है, बहुत सारे अभियान चले हुए हैं, तो आप तन की सेवा कर लो। माला माल होना है चाहे किसी भी तरीके से हो लो, मर्जी आपकी। बेपरवाह जी का ऐसा दर है कि आप दरवाजे खुले हैं, जितनी सेवा करोगे लूटते जाओगे। वो कहते हैं बकरी दूध देती मेंगनी घोल के, भावना से करो। अब दूध में मेंगनी घोल दी तो कौन पिएगा, दूध तो स्वश ही पिया जाता है। इसलिए भावना शुद्ध होनी चाहिए। अब सेवा करनी है तो करनी है, इसमें क्या लेना देना है। तो ये एक अंदर ख्याल रखो, टेंशन ही ना लो, बिना वजह चिंता, वो होगा कि नहीं, ये हो जाएगा कि नहीं। वो जाने, उसका काम जाने, वो अच्छा ही करेगा, अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं करेगा।